पाइथन माइस्क्वेल वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन को माइस्क्वेल डाटाबेस से हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इन केस कोई भी लैंग्वेज ले लो, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, स्काला हो, सी प्लस प्लस, कोई भी लैंग्वेज हो। इन केस इसके थ्रू आप माई एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हो या दुनिया में कोई भी डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हो, माई एसक्यूएल, ओरेकल, DB2, साइबेस, कोई भी डेटाबेस हो, तो बीच में क्या होता है कि ड्राइवर होना जरूरी होता है, जिससे वो कांटेक्ट करेगा, जैसे पाइथन कांटेक्ट करेगा ड्राइवर से, और ड्राइवर के थ्रू वो माई एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट कर पाएगा। इसी तरह ओरेकल से कनेक्ट करना चाहते हो तो ओरेकल ड्राइवर होना चाहिए। तो पाइथन ओरेकल ड्राइवर से कनेक्ट करेगा और ओरेकल ड्राइवर से फाइनली डेटाबेस ओरेकल डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। इस तरह से फंडा ये होता है। तो सबसे पहले मैं माई एसक्यूएल से कनेक्ट होना चाहता हूँ पाइथन कोड के थ्रू। तो सबसे पहले माई एसक्यूएल डेटाबेस आपके मशीन पे इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं अपने माई एसक्यूएल डेटाबेस में लॉगिन हो जाता हूँ। मेरे मशीन पे माई एसक्यूएल डेटाबेस इंस्टॉल है। यहाँ मैं पासवर्ड देता हूँ रूट, और इस तरह से मैं लॉगिन हो गया। ये देख सकते हो कि मैं माई एसक्यूएल डेटाबेस में लॉगिन हो गया। मुझे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो। ये देख सकते हो कि मैं माई एसक्यूएल डेटाबेस में कनेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, नाउ माई एसक्यूएल डेटाबेस में जैसे ही आप कनेक्ट होंगे तो माई एसक्यूएल डेटाबेस में आपके बहुत सारे डेटाबेसेस होंगे। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? सो डेटाबेसेस, आपको लिखना होगा सो डेटाबेसेस। ये SQL क्वेरी है, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि कितने डेटाबेसेस हैं। तो इतने सारे डेटाबेसेस अभी एग्जिस्टिंग है, जिसमें से कुछ तो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डेटाबेस होता है जब डेटाबेस आप इंस्टॉल करोगे, कुछ मैंने क्रिएट करा है। ये सब डेटाबेसेस है जो मैंने क्रिएट करा है। ठीक है, तो ये सारे डेटाबेसेस, अभी इतने सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है। तो मेक श्योर कि आपने माई एसक्यूएल डेटाबेस आपने इंस्टॉल कर लिया है। अब चलते हैं, पाईचार्म मैं यूज कर रहा हूँ। बहुत ही फेमस IDE है पाइथन कोड डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं एक पाइथन फाइल क्रिएट करता हूँ और मैं फाइल का नाम दे देता हूँ माई SQL util। ठीक है, तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो कोडिंग मैं करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में करते हैं। ठीक है ना, जैसे ऐसा नहीं कि हम आप स्टूडेंट हो तो सारी चीज़ों को एक ही फाइल में मिक्स कर देना, ये दैट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस आई वुड से। तो मैं थोड़ा सा मॉडुलर वे में कर रहा हूँ और थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जैसे इंडस्ट्री लेवल पे होता है। तो मैंने क्रिएट किया माई एसक्यूएल यूटिल डॉट पी वाई पाइथन का एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे आपको एक मॉड्यूल यूज करना होगा जो JDBC ड्राइवर प्रोवाइड करता है, जो नॉट JDBC बट दैट प्रोवाइड द ड्राइवर ऑफ माई एसक्यूएल ड्राइवर प्रोवाइड करता है। और वो मॉड्यूल जो पाइथन में होता है वो होता है माई एसक्यूएल कनेक्टर। ठीक है ना, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में नहीं होता। इस मॉड्यूल को इस मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करना होगा। माई एसक्यूएल कनेक्टर को आपको इंस्टॉल करना होगा। तो पाईचार्म में ये मॉड्यूल हम कैसे इंस्टॉल करें, इसके लिए आपको क्या करना होगा? फाइल पे क्रिएट करना होगा, सेटिंग्स में जाने होंगे, आपको सेलेक्ट करना है आपका अपना प्रोजेक्ट। ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये मैंने सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा पाइथन इंटरप्रेटर, और इस पे प्लस साइन पे आपको क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपको जो भी मॉड्यूल इंस्टॉल करना है पाईचार्म में वो सर्च करना है। तो मैं सर्च कर रहा हूँ माई एसक्यूएल कनेक्टर राइट। तो ये मिल गया राइट। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है इंस्टॉल पैकेज। कुछ देर में आप देखेंगे कि यहाँ पे मैसेज आएगा कि पैकेज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। यहाँ देख सकते हो। लेट से कि आप ओरेकल से कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको लिखना होगा ओरेकल और ओरेकल कनेक्शन, ये मॉड्यूल इंस्टॉल करना होगा। उसी तरह साइबेस और सम अदर डेटाबेसेस के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं पाइथन में। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि ये एरर चला गया क्योंकि मैंने ये मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिया है, तो एरर चला गया। अब यहाँ पे सबसे पहला कोड लिख रहे हैं हम, जिसमें देखेंगे कि हम पाइथन से माई एसक्यूएल डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करने जा रहा हूँ। आई वुड से कि गेट माई एसक्यूएल कनेक्शन। मेथड नेम थोड़ा सा मीनिंगफुल देना है राइट। ये मेथड है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं डेटाबेस कनेक्शन लूँगा। आई वुड से DB कनेक्शन राइट। ये मैं वेरिएबल का नेम दे देता हूँ इक्वल टू।
आपको यूज करना है ये मॉड्यूल mysql.connector, और इसमें आपको एक मेथड मिलेंगे कनेक्ट मेथड, जिसमें आपको ए वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स और उसका कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट जो पैरामीटर है, यहाँ आपको कुछ पैरामीटर पास करना होगा कनेक्ट करने के लिए MySQL से, राइट। तो MySQL कनेक्टर ये क्या करता है, ये MySQL ड्राइवर आपको देगा जो कि आपको हेल्प करता है पाइथन कोड को MySQL डेटाबेस से कनेक्ट करने में। अब इस मॉड्यूल में एक मेथड होता है कनेक्ट, इसमें कुछ पैरामीटर्स आपको पास करने होंगे। मिनिमल पैरामीटर क्या है, पहला आपको पास करना होगा होस्ट। होस्ट क्या आप उनको देना है, यहाँ लोकल होस्ट। क्यों लोकल होस्ट, क्योंकि मेरा MySQL सर्वर इसी मशीन पे रन कर रहा है। इनकेस आप रिमोटली कनेक्ट होते हो तो आपको क्या करना होगा कि जिस भी सर्वर पे MySQL सर्वर रन कर रहा है तो उस सर्वर का नेम या IP एड्रेस देना होगा आपको, राइट। सेकेंड थिंग, यूजर वी हैव टू सप्लाई। तो यूजर मेरा रूट है तो मैं रूट दे रहा हूँ, और ये जो भी दे रहा हूँ यहाँ वैल्यू ये सिंगल कोट में या डबल कोट में दे सकते हो, क्योंकि पाइथन में स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ईदर इन सिंगल कोट और डबल कोट। उसके बाद आपको देना है पासवर्ड। ये तीन चीज़ मैंडेटरी है देना। पासवर्ड मेरे केस में रूट ही है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ दे दिया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक कनेक्शन जब एस्टेब्लिश हो जाएगा तो जस्ट आई एम प्रोवाइडिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। ये जो डीबी कनेक्शन है ये रिटर्न हो जाएगा, राइट। वेरी सिंपल। मैंने एक मॉड्यूल क्रिएट किया MySQL यूटिल, जिसमें MySQL कनेक्टर को इंपोर्ट करा, और एक मेथड है गेट MySQL कनेक्शन। उसमें क्या कर रहा है ये मेथड, और MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहा है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। अब मैं दूसरा फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिससे मैं इस मॉड्यूल को यूज करूँगा और इस मेथड को कॉल करूँगा, देखूँगा कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं। तो लेट्स से मैं इसका नाम दे रहा हूँ चेक MySQL कनेक्शन। दूसरा मैंने फाइल क्रिएट किया। इसमें मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट MySQL, इसको इंपोर्ट करना होगा क्योंकि इसका मैं मेथड इसमें दूसरे फाइल में यूज करने वाला हूँ। तो ये एक मॉड्यूल हुआ, इस मॉड्यूल को मैं इसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इसके मेथड्स को कॉल कर सकूँ दूसरे फाइल से। और यहाँ मैं एक मेथड यहाँ मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, या यहाँ भी एक मेथड क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। लेट्स से कि यहाँ भी मैं एक मेथड क्रिएट कर लिया। सो आई वुड से चेक कनेक्शन, चेक DB कनेक्शन। ये मेथड मैंने यहाँ क्रिएट करा, राइट। और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ट्राई। स्टैंडर्ड वे में थोड़ा करना होगा, प्रोफेशनल वे में। ट्राई के बाद मैं लिखता हूँ एक्सेप्ट। कुछ एक्सेप्शन आता है तो मैं एलियस ले लेता हूँ एक्सेप्शन का E। तो जो भी एक्सेप्शन आएगा आपको E में स्टोर हो जाएगा। इसको मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ, ताकि मेरे को एरर मैसेज मेरे को मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद अपन को एक फाइनली ब्लॉक भी लिखना है, राइट, फाइनली। और फाइनली ब्लॉक में मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो यहाँ आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, तो यहाँ मैं मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि MySQL डॉट गेट कनेक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। ये मुझे DB कनेक्शन रिटर्न दे रहा है, राइट। ये लोकल वेरिएबल, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने DB कनेक्शन दे दिया, और ये DB कनेक्शन मैं यहाँ जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये DB कनेक्शन ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कि पाइथन इज कनेक्टेड टू MySQL, राइट। ये मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक्सेप्शन प्रिंट कर रहा हूँ। और फाइनली ब्लॉक में मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो DB कनेक्शन है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जब भी आप कनेक्शन डेटाबेस कनेक्शन लेते हो तो यूज करने के बाद उसे हमें क्लोज कर देना चाहिए। कहाँ क्लोज करना चाहिए, फाइनली ब्लॉक में। फाइनली ब्लॉक क्यों, क्योंकि फाइनली ब्लॉक आपको ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन अराइज हो या नहीं हो, फिर भी हमेशा फाइनली ब्लॉक एक्सिक्यूट होता है। इसीलिए इस तरह के कोड जहाँ रिसोर्सेज क्लोज करना हो फाइनली में लिखते हैं। और ट्राई में कुछ भी एक्सेप्शन आया तो कंट्रोल विल गो टू द एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है ना। और वो जो भी एक्सेप्शन होगा वो E में स्टोर हो जाएगा, विच इज़ द एलियस ऑफ एक्सेप्शन क्लास,
राइट, और ई मैसेज कंप्लीटली पूरा एक्सेप्शन मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कुछ एक्सेप्शन तो नहीं है, ठीक है। तो इस मेथड को मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ, ये मेथड इस मेथड को कॉल करेगा जो कि कनेक्शन रिटर्न करेगा, वो हमने डिफाइन कर रहा है, इस मॉड्यूल में डिफाइन कर रहा है, राइट। उस कनेक्शन को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद ये मैसेज चाहता हूँ कि कंसोल पे प्रिंट हो, कुछ एक्सेप्शन आया तो दैट आई वांट टू प्रिंट इन द एक्सेप्ट ब्लॉक कुछ, और एवरीथिंग इज़ फाइन, तो क्या होगा कि कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शन भी आया इस ब्लॉक ऑफ कोड में ट्राई में, तो भी एक्सेप्शन तो भी डेटाबेस कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। अब मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो देख रहे हो ये क्या है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो रिटर्न आ रहा है इस मेथड को कॉल करने के बाद वो प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स, और ये मैसेज ये प्रिंट हो रहा है कि पाइथन इज़ कनेक्टेड टू माई एसक्यूएल, मतलब हमने अच्छी तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि पाइथन कोड के थ्रू हम माई एसक्यूएल डेटाबेस को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कुछ और चीज़ें इन डेप्थ में। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।